नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हम के लिए अच्छे दिन हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। 2-3 दिन से हर दिन अच्छे दिन हो रहे हैं। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, आज बहुत मार्केट ऊपर है, 127 पॉइंट ऊपर है जब मैं देख रहा था, बैंक निफ्टी भी ऊपर है। इसका मुख्य कारण ये है कि ग्लोबल मार्केट सब कुछ बंद है, वॉल्यूम्स बहुत कम हैं, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे ही इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेगा, तभी हमको डायरेक्शन पता लगेगा। जो ट्रेड हो रही है वो रिटेल ट्रेड है। अभी म्यूचुअल फंड्स भी सब कुछ लाइट ट्रेड करते होंगे, इसीलिए कुछ गवर्नमेंट स्टॉक्स की बदौलत, जैसा कोल इंडिया के बदौलत ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। इस मार्केट में हमको जो भी पटाखे लिस्ट मिल रहे हैं, पटाखे की लिस्ट मिलती है, उनमें से तो थोड़ा-थोड़ा आप 1-2 के रेट से कंसीडर करें, फुल पैसा मत डालें। अब सोने के दाम में उछल वापस आ गई, वापस ₹140 गया सोना, और 24 कैरेट गोल्ड ₹110 के ऊपर उठकर 13,724 में है। लेकिन अगर आपने जीएसटी को लगाया, वो 14,000 पार हो चुकी है। 18 कैरेट गोल्ड 10,500 के आसपास है, लेकिन जीएसटी के लगने से वो भी पार करती है। सो चांदी की प्राइस में भी इजाफा हुई है ₹4 की, लेकिन जब मार्केट खुलेगी, मंडे इंटरनेशनल मार्केट्स, तभी हम बता सकते हैं एक्चुअली क्या हो रही है मार्केट में। लेकिन अभी इंडिया की न्यूज़ में आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पहली खबर ये है कि रुपया वापस 90 के पास ऊपर चली गई है। 90 रुपीज़ 13 पैसा पे मैंने देखा। इसका मतलब है कि सारे डॉलर डिनोमिनेटेड स्टॉक्स अच्छे करेंगे। आज बड़ा न्यूज़ ये है कि आईटीसी में एक बड़ा गिरावट थी। कल लगभग 10% गिरी, आज 3% और गिरी, 350 के नीचे गई मार्केट। हमारे लिए बहुत 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 अच्छे दिन हैं, क्योंकि आईटीसी एक सॉलिड कंपनी है, जिसके पास एक मोनोपोली प्रोडक्ट है, एक बड़ा मोट है, और जो भी लाभ वो इसमें कम मोट से कमा रहे हैं, उसे दूसरी डिविजन्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस सारे न्यूज़पेपर में उसके बारे में उल्टा-सीधी बात लिख रहे हैं। असलियत क्या है? असलियत ये है कि सिगरेट की दाम, हर सिगरेट ₹2 से ₹5 तक ऊपर जा रही है। इसका मतलब है, मार्केट कहती है कि लोग लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे, लेकिन जो लग्ज़री ब्रांड है, वो चाइना से नहीं आएगा। वो जो लग्ज़री ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, वो चाइनीज़ माल प्रेफ़र नहीं करेंगे। जो अफ़ेक्ट होगा, वो बॉटम ऑफ़ द मार्केट को अफ़ेक्ट होगा, और चाइनीज़ स्मगलिंग इंक्रीज़ होगा, और आईटीसी की सेल्स में कुछ गिरावट आ सकती है। ये प्रॉब्लम 9 मंथ्स तक रह सकती है, उसके बाद ही कॉस्ट एडजस्ट हो सकती है। हर 3-4 साल में एक बार ये ऐसा मूवमेंट आता है, जब आईटीसी में इतना बड़ा स्टीप फॉल आती है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इस मौका का इस्तेमाल कीजिए और इसे कंसीडर करें, ताकि आपकी पोज़ीशन अच्छी हो सकती है। आप 1-2 छोड़ें, आप लंच की तरफ इसे खाएँ, और 10-15 लंच की पैसा रेडी रखें, ताकि अगर और गिरती है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आईटीसी एक सिगरेट कंपनी नहीं है, उनके पास 12-13 कंपनियां हैं। जैसा उन्होंने होटल को स्पिन ऑफ किया, वो 10-15 कंपनी और स्पिन ऑफ कर सकते हैं। वो सारी एफएमसीजी स्पेस में हैं, सोप से लेके कूल ड्रिंक्स जैसे हैं। तो वो नेस्ले और एचयूएल को आपने कंबाइन किया, तो उतना बड़ा कंपनी है। भारत के सबसे बड़े ब्रांडेड व्हीट सेलर वही हैं। आपको आशीर्वाद आटा के बारे में पता लगा होगा। उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को गेहूँ मार्केट से ही भगा दी। उनकी सारी नेटवर्क जो सप्लाई लाइन है, वेल वर्क्ड हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, फार्म टू फोर्क वो प्रैक्टिस करते हैं।
इसीलिए ई चोपल के रूप में कि ई चोपल के रूट से वो अक्वायर करते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। नूडल्स में नंबर 2 है, बिस्किट्स में नंबर 2 है, हर एरिया में 1, 2, 3 की पोजीशन में पकड़ना चाहती हैं। अनेक साल उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस किया ताकि वॉल्यूम ग्रोथ आए। तो सारे प्रॉफिट्स सिगरेट्स में आते थे और उन्होंने एफएमसीजी ब्रांड को एक्सपेंशन किया और उसे मार्केट को एक्सपेंड किया। अब पिछले 7-8 साल से एफएमसीजी कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट फेस है वो ख़त्म हो चुकी है और हाई सिंगल डिजिट मार्जिन में है, लेकिन यूनिलीवर और नेस्ले के मार्जिन इससे ज़्यादा हैं। लेकिन उनका ये स्ट्रैटेजी था प्राइस को डिस्काउंट करके मार्केट को पकड़ना। उनके पास चॉकलेट, चिप्स, घी या अनेक ब्रांड्स हैं और वे ग्रो करते रहेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी वापस आएगी। सिगरेट की जो इम्पैक्ट है वो लगभग 9 महीने से 1 साल तक होगी और ये पहला इम्पैक्ट आपको देखने को मिला गया जनवरी टू मार्च रिजल्ट्स, लेकिन फुल इम्पैक्ट तो जून रिजल्ट्स में आएगा। लेकिन मार्केट में आज ही हलचल मच गई है, हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। तो लोग को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी लाइफ में 3 या 4 बार ऐसे आएंगे, मार्केट लगभग 50% गिरेगी। तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा और इसको कंसिडर करना पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर को 1979 के पास ये सबसे अच्छा महीना, अच्छा साल है। ये साल फिर से वापस नहीं आएगी, लेकिन रेट तो बढ़ाना ही है। गोल्ड लोन्स की एक्सप्लोशन हो गई है। इस साल 125% इंक्रीज हुई है, क्योंकि सेल्स बढ़ गई है। इंडियन स्टॉक मार्केट एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। 30 ईयर्स में इतना बुरा परफॉर्मेंस हमने कभी देखा नहीं। तो वीक रुपी सारे बिलियनर्स को मिलियनर्स बना दी, तो वीक रुपी ने भारत की बिलियनर क्लब को श्रिंक कर दी है। सो इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल रही है। टाइटन कहते हैं उनकी नॉन ज्वेलरी बिजनेस $1 बिलियन क्रॉस करने के थ्रेशोल्ड में है और जो उनकी कोर डिपेंडेंस थी ज्वेलरी मार्केट में वो ख़त्म हो रही है। यूपीआई की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को स्मैश करते हुए 300 लाख करोड़ तक पहुंची है। लोग सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बोला अगर क्रिप्टो का मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन है तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये ऐप पैसा को ट्रांसफ़र करके वो ईवी का काम कर वो क्रिप्टो का काम कर रहा है। फोर्स मोटर्स ने 2025 में 49% सर्ज दिखा के लगभग 2000 व्हीकल्स होलसेलर्स को बेची है। जो ईवी की रेस है वो टीवीएस अपना पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है। हीरो मोटर कॉर्प की सेल्स रिकॉर्ड थी, होलसेल सेल्स 40% की ऊपर थी। टीवीएस मोटर्स की सेल 50% इंक्रीज हुई और ईवी की ग्रोथ बहुत अच्छा रही उनके पास। कल तक परसों तक वॉरेन बफेट का आखिरी दिन था, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन की। अब अभी साल आखिरी साल भी वही डिसिप्लिन थी, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स नहीं थे। उन्होंने $400 बिलियन को यूएस ट्रेजरी में डाला है और उसकी जो इंटरेस्ट मिल रही है वो सिर्फ $16,000 है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें।
मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।